हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने ऑनलाइन चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। आज हम टीचिंग साइंस एंड मैथमेटिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और कुछ नए क्वेश्चनों को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के क्वेश्चन। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रयोजनवाद प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक हैं। आपका जो प्रोजेक्ट मेथड था, जो प्रोजेक्ट विधि थी, उसको देने वाले कौन हैं? ठीक है, आपका आज का ये पहला क्वेश्चन है। चलिए बताइएगा। डॉक्टर विलियम एस किलपैट्रिक ने दिया है, जॉन डीबी ने दिया है, डॉक्टर जे स्टीवेंसन ने दिया है, या इनमें से किसी ने भी ये विधि नहीं दी है। चलिए, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा इसमें वो हो जाएगा आपका डॉक्टर विलियम एस किलपैट्रिक। डॉक्टर विलियम एच किलपैट्रिक के द्वारा जो है वो प्रयोजन विधि दी गई थी। तो हमारा सही आंसर होगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि समस्या समाधान विधि किस विधि पर आधारित है। जो आपकी समस्या समाधान विधि है, जिसे आप प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड भी कहते हैं, वो किस विधि पर आधारित है? प्रयोजन विधि पे या फिर खोज विधि पे? चलिए, इसका हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, कि समस्या समाधान विधि जो है वो खोज विधि पर आधारित एक विधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही जोड़े बनाओ। इस प्रकार के प्रश्न किस प्रकार के प्रश्न के उदाहरण हैं? ठीक है, जो आपका आता है कि सही जोड़े बनाओ, सही मिलान करो, ये सभी प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, ये प्रश्न किस प्रकार के प्रश्न के अंतर्गत आते हैं? ये मुक्त अंत वाले प्रश्न होते हैं या बंद अंत वाले प्रश्न होते हैं? दोनों प्रकार के प्रश्नों के अंतर्गत इसे सम्मिलित कर सकते हैं या किसी भी प्रकार के प्रश्न के अंतर्गत हम सम्मिलित नहीं कर सकते हैं। एक बार यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि मुक्त अंत वाले प्रश्न क्या होते हैं। मुक्त अंत वाले प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें हम खुल करके अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपना पसंदीदा भोजन बताइए, ठीक है, तो वहाँ पे जो है आप तरह तरह के, आपको जो भी जितने भी प्रकार के भोजन पसंद है, आप वहाँ पे जो है वो बता सकते हैं। जहाँ पे आप अपनी भावनाओं को अपने हिसाब से खुल करके व्यक्त कर पा रहे हैं, वो आपका होता है मुक्त अंत वाले प्रश्न। उसके जस्ट विपरीत होता है आपका बंद अंत वाले प्रश्न। बंद अंत वाले प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जो हमारे ज्ञान पर निर्भर करते हैं, जहाँ पे हम अपने विचारों को खुल करके व्यक्त ना कर पाएँ, बल्कि हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसी ज्ञान के हिसाब से अगर हम जवाब देते हैं तो वो हमारा होता है बंद अंत वाले प्रश्न। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की राजधानी क्या है, तो सभी का एक जैसा ही आंसर होगा, उसमें आप अपने हिसाब से कुछ चेंजमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके होते हैं बंद अंत वाले प्रश्न। तो चलिए बताइएगा आपका ये इसका क्या आंसर हो जाएगा कि सही जोड़े बनाओ। इस प्रकार के प्रश्न किस प्रकार के प्रश्न के अंतर्गत आते हैं? देखिए, जब सही जोड़े बनाने की बात होती है तो वहाँ पे हमें कुछ विकल्प दिए रहते हैं, हमें क्या करना है कि मिलान कर देना है। ठीक है, उसमें हम अपने मन से कुछ भी इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। जो जानकारियाँ वहाँ पे अवेलेबल हैं उसी जानकारी के हिसाब से हमें उसे मैच कर देना रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं वो होते हैं आपके बंद अंत वाले प्रश्न। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बंद अंत वाले प्रश्न। ये दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं। हर साल पेपरों में जो है इन दोनों फैक्ट से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। हो सकता है क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा जाए, ठीक है, लेकिन जो है कॉन्सेप्ट यही रहता है, आपसे बंद अंत और मुक्त अंत पर ही आधारित वो प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न का वो हो सकता है आपको कुछ और प्रकार के पूछ लें, जैसे वो बहुविकल्पी प्रश्न को दे करके पूछ लें, वो क्या है विस्तृत वर्णन करो, इस प्रकार के प्रश्न को रख के आपसे पूछ लें कि ये प्रश्न किस प्रकार के प्रश्न के अंतर्गत आएंगे। लेकिन चीज़ें यही रहती हैं, कॉन्सेप्ट आपको यही दो चीज़ समझनी है कि बंद अंत वाले प्रश्न क्या हैं और मुक्त अंत वाले प्रश्न क्या हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, आगमन विधि किस शिक्षण सूत्र पर कार्य करती है? आपकी जो आगमन विधि होती है, जिसे आप इंडक्टिव मेथड कहते हैं, वो किस शिक्षण सूत्र पर कार्य करती है? तो बताइएगा एक बार। ज्ञात से अज्ञात की तरफ, अंश से पूर्ण की तरफ,
प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, या सभी पर। ठीक है, तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्ञात से अज्ञात की तरफ। आगमन विधि क्या होती है? जहाँ पे हम उदाहरण से नियमों की तरफ जाते हैं, जहाँ से हम क्या उदाहरण से क्या नियम की तरफ जाएं, वो हमारी होती है आगमन विधि। तो जो आगमन विधि होती है वो ज्ञात से अज्ञात के शिक्षण सूत्र का पालन करती है। आगमन विधि जो है वो 5 प्रकार के, मतलब 5 शिक्षण सूत्र पर कार्य करती है। ठीक है, तो एक आपका होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, और संपूर्ण से अंश की ओर। ये 5 शिक्षण सूत्र हैं जिस पे आगमन विधि कार्य करती है। तो इस प्रश्न का हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्ञात से अज्ञात की ओर। बाकी अंश से पूर्ण की ओर, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, ये 2 विधियाँ, ये 2 शिक्षण सूत्र जो हैं वो आपके निगमन विधि जो है आपकी, वो निगमन विधि जो है इन 2 शिक्षण सूत्रों पर कार्य करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए कौन सी विधि सर्वाधिक उपयोगी है? प्राथमिक स्तर जो छोटे बच्चे होते हैं, ऐसे छोटे बच्चों के लिए कौन सी विधि जो है वो सर्वाधिक उपयोगी होगी? आगमन विधि सबसे ज़्यादा उपयोगी होगी। जब आप बच्चों को उदाहरण से नियम की तरफ पढ़ाएंगे वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। निगमन विधि ज़्यादा इफेक्टिव होगी जब आप बच्चों को नियम से जो है वो आप उसको नियम से आप उदाहरण की तरफ ले जाएंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। समस्या समाधान विधि, जिसमें बच्चा स्वयं समस्याओं का समाधान करेगा, वो विधि ज़्यादा इफेक्टिव होगी। या फिर खोज विधि? बताइएगा एक बार क्या होगा इसका सही जवाब। चलिए, इसमें हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आगमन विधि। आगमन विधि जहाँ पे हम बच्चों को उदाहरण से नियम की तरफ ले जाते हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं अगर हम उनको उनके आसपास के वातावरण से रिलेट करके, मतलब उदाहरण दे करके उसके बाद हम उनको किसी नियम की तरफ ले जाएंगे तो वो बच्चे पे ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो आगमन विधि जो है वो प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। बाकी निगमन विधि, समस्या समाधान विधि और खोज विधि, ये तीनों विधियां जो हैं वो बड़े बच्चों के लिए उपयोगी होती हैं। जो बड़ी क्लास के बच्चे होते हैं ऐसे बच्चों के लिए निगमन, समस्या समाधान और खोज विधि उपयोगी होती है। लेकिन आगमन विधि जो है वो छोटे क्लास के बच्चों के लिए ज़्यादा इफेक्टिव होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, इसमें हमने कुछ क्वेश्चन इंक्लूड किया हुआ है जो आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस आते हैं, जहाँ पे आपको पूरा वेरिफिकेशन करना रहता है, जहाँ पे आपको क्या है पूरा विस्तृत वर्णन करना रहता है। ऐसे क्वेश्चन को भी हमने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। देख लीजिएगा एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये दोनों क्वेश्चन करके ही पेपरों में जाएँ, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ से प्रश्न बनने के। चलिए, पहला हमारा क्वेश्चन है कि आप आगमन और निगमन विधि में अंतर स्पष्ट करें। और दूसरा क्वेश्चन है भ्रमण विधि क्या है और इसकी क्रिया विधि का विस्तारित वर्णन करें। अगर आपको इन दोनों प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सेम ये पीडीएफ और इन दोनों प्रश्नों के आंसर आपको हैंड रिटन नोट्स में वहाँ पे अवेलेबल कराए जाते हैं। आप वहाँ से इसके नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। और भी ऐसे ही इम्पोर्टेंट जानकारी के लिए और ऐसे इम्पोर्टेंट सीरीज़ के लिए आप हमारे चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी को सब्सक्राइब कर सकते हैं।